दोबारा जीवन पाने वाली उस लड़की ने इस बार लॉटरी की दुकान जाकर टिकट छापने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि उसने निर्दयता से चाकू उठाया और अपनी ही जांघ पर वार कर लिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि कक्षा के सभी छात्र सुंदर दिखने वाली रिया की मन की आवाज सुन सकते हैं। पिछले जन्म में रिया ने अपने मन में जानबूझकर लड़की पर आरोप लगाया था कि वह बीमार होने का नाटक कर रही है ताकि दौड़ से बच सके। इसी वजह से पूरी क्लास ने लड़की को अलग थलग कर दिया। शारीरिक शिक्षा के शिक्षक ने सजा के तौर पर सभी छात्रों को लड़की के साथ मैदान के चक्कर लगवाए, पूरे 30 चक्कर। इससे सभी छात्रों के मन में लड़की के लिए नफरत भर गई। आखिरकार जब लड़की को दिल का दौरा पड़ा, तब भी किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। मरने से पहले उसे पूरी क्लास की बेरहम बेइज्जती भी सहनी पड़ी। उसी समय उसे पता चला कि पूरी क्लास रिया की मन की आवाज सुन सकती थी, बस वही एक ही जो नहीं सुन पाती थी। लेकिन इस जन्म में दुर्भाग्य ही उसके लिए सौभाग्य बन गया। अब वह भी रिया की मन की आवाज सुन सकती थी। उसे उसकी साजिशों की कीमत चुकाने के लिए लड़की ने जानबूझकर अपनी जांघ घायल कर ली। और इस जन्म में भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा पहले हुआ था। जब ई टीचर ने रिया की मन की आवाज सुनी तो उसने फिर से यही समझा कि लड़की बहाना बना रही है। उसने लड़की को भीड़ से घसीटकर बाहर निकाला और पूरी क्लास को फिर से 30 चक्कर दौड़ने की सजा दी। लड़की ने समझाया कि उसे पीरियड्स आए हैं और वह ज्यादा दौड़ नहीं सकी। अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी शिक्षक की होगी। लेकिन शिक्षक ने उसी एक न सुनी, बल्कि उसे शब्दों से अपमानित किया और कहा कि यह सब आलस का बहाना है। जब वह उसे डांट रहा था, लड़की ने चुपचाप अपने जख्म को दबाया, जिससे खून बहने लगा। फिर भी शिक्षक यही मानता रहा कि वह नाटक कर रही है। क्या हुआ? फिर से यही ड्रामा? सोचती हो कि दया दिखाकर बच जाओगी? जैसे ही उसने यह कहा, लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। यह दृश्य देखकर शिक्षक घबरा गया। जब लड़की को होश आया, वह पहले ही अस्पताल में थी। उसे सुरक्षित देकर प्रिंसिपल ने राहत की सांस ली और फिर ही शिक्षक को जोरदार फटकार लगाई। उसे लड़की से माफी मांगने को कहा, लेकिन शिक्षक ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उसके हिसाब से एक शिक्षक का छात्र से माफी मांगना उसकी इज्जत के खिलाफ। लड़की ने आग में घी डालते हुए तंज कस दिया, मैं तो बस एक साधारण छात्रा हूँ। अगर सर माफी नहीं मांगना चाहते तो वो भी सही है। ये सुनते ही शिक्षक आग बबूला हो गया और लड़की पर हाथ उठाने ही वाला था, तभी प्रिंसिपल ने उसे रोक लिया। यह देखकर कि शिक्षक में जरा भी पछतावा नहीं है, बल्कि वह और बदतमीज हो रहा है, गुस्से में आकर प्रिंसिपल ने उसे मौके पर ही नौकरी से निकाल दिया। सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 जल्द आएगा।